आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 10 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रजस्तमस चाभिभूया सत्त्वां भवति भरता रजा सत्त्वां तमश्चैवा तमा सत्त्वां रजस्तथा। Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारे गुडनेस है या अच्छी चीज़ है वो पैशन एंड इग्नोरेंस के ऊपर जाता है। कभी पैशन जो होता है वो अच्छाई और इग्नोरेंस के ऊपर जाता है। कभी इग्नोरेंस जो है, जो ज्ञानता है, वो सारे अच्छी चीज़ों के ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ होता रहता है कभी हमारे अंदर या एक ही इंसान के अंदर, ये सब चीज़ें होता है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। When the mode of passion is prominent, the modes of goodness and ignorance are defeated. When the mode of goodness is prominent, passion and ignorance are defeated. And when the mode of ignorance is prominent, passion and goodness are defeated. This competition is always going on. Therefore, one who is actually intent on advancing in Krishna consciousness has to transcend these three modes. The prominence of some certain mode of nature is manifested in one's dealings, in his activities, in eating, etc. All this will be explained in later chapters. तो जो भी सारी चीज़ें हम जिस एनर्जी में हम रहते हैं वो हमारे हर एक चीज़ में, नेचर में वो प्रोमिनेंट होता है। जो भी हम चीज़ें करते हैं उसमें प्रोमिनेंट होता है। All this will be explained in later chapters. But if one wants, he can develop by practice the mode of goodness and thus defeat the modes of ignorance and passion. One can similarly develop the mode of passion and defeat goodness and ignorance. Or one can develop the mode of ignorance and defeat goodness and passion. जो चाहे वो चीज़, अगर आपको ज्ञानता लेना है, नेगेटिव बनना है तो नेगेटिव बन सकते हो, अगर पॉजिटिव बनना है पॉजिटिव बन सकते हो, अगर कुछ कर गुजरने की एनर्जी को अपने अंदर लाना है तो वो कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो अपने अंदर, आप तीनों मोड के अंदर जा सकते हो। Although there are these three modes of material nature, if one is determined, he can be blessed by the mode of goodness, and by transcending the mode of goodness, he can be situated in pure goodness, which is called Vasudeva state, a state in which one can understand the signs of God. जैसे मैंने बोला था ना, ये भगवद गीता पढ़ते पढ़ते, भगवान के एनर्जी में रहते रहते क्या फ़ायदा होगा, क्यों हो रहा है, क्यों आज किसी को कॉल नहीं आ रहा है अपने पार्टनर का, क्यों पहले ही जो 17 तारीख का डेट बोला गया था उसके पहले ही पार्टनर ने कनेक्ट करके बोल दिया सब कुछ खत्म, पहले ही कम्युनिकेशन आ गया, क्यों नेगेटिव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ना। जैसे जितना ज़्यादा आप अपने अंदर भक्ति के अंदर जाओगे, जितना ज़्यादा खुद को उस ट्रांसेंडेंटल स्टेट में लेके जाओगे, उतना ही जल्दी आप समझ पाओगे वासुदेव स्टेट, जिसमें आपको हर चीज़ का क्यों पता चलता है, साइंस, भगवान ने क्यों किया वो पता चलता है। मुझे भी बहुत बार लगा था कि भगवान ने मेरे साथ में लाइफ में इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्यों दिए, अगर वो नहीं देते तो मैं आज आप सबके नेगेटिव फीलिंग जो होती है मन में उसको कभी फील नहीं कर पाती, आज मैं एक हीलर नहीं बन पाती। अगर मैंने खुद को हील करने के लिए जो एनर्जी लगाए, खुद को मैं किसी के पास में जाके नहीं, भगवान से कनेक्ट करके भगवान की कृपा से ही चीज़ें, अपने जो भी चीज़ें हैं करके मैंने किया, कोई दूसरा इंसान आके मुझे मदद नहीं किया था, लेकिन आज भगवान की कृपा से मैं मददगार बन पाई। तो वो क्यों बन पाई, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से। अभी मैं भगवान को बोलती हूँ कि अभी मैं सीख गई, फिर प्लीज़ मुझे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और मत देना। तो जब तक कि आप उस लेवल तक नहीं सीखोगे, अगर आपकी जर्नी अभी भी बाकी है तो भगवान शायद उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो, वो उनको ज़्यादा पता होगा। तो ये जो साइंस है ना भगवान का, वो आपको पता चल जाता है कि वो क्यों कर रहे हैं, वो हर चीज़ के पीछे का रीज़न पता लगता है। बाय द मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटीज इट कैन बी अंडरस्टूड इन व्हाट मोड वन नेचर वन इज सिचुएटेड। आपको पता चलता है कि जितना ज़्यादा आप कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में जुड़ते हो, आपको समझ में आता है कि कौन सा इंसान कौन से मोड में है, कौन सा इंसान क्या कर रहे हैं, या कौन पॉजिटिविटी में है कौन नेगेटिविटी में है। ये आपको भी किसी को देख के ही भनक लग जाएगी कि हाँ ये इंसान ये सोच रहा होगा, ये इंसान ये नहीं सोच रहा होगा। यही तक है श्लोक नंबर 10 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 14। अगले दिन हम श्लोक 11 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।